पश्चिम बंगाल में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे, जिसके नतीजे काफ़ी चौंका देने वाले हैं। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे कि पश्चिम बंगाल में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार, कौन बनेगा पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री। इससे पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा की 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा और पहला ओपिनियन पोल सर्वे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कूच बिहार की। कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में 1 विधानसभा सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले की कुल विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं कोलकाता की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 11 सीटें आती हैं। 11 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना 31 की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 31 सीटें आती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 20 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 10 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें आती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, तो वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में 0 सीट, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दार्जिलिंग जिले की कुल 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 15 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें 15 विधानसभा सीटों के, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 11 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर। अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 87 विधानसभा सीटों के रुझान जो निकल कर आ रहे हैं, अगर देखें तो बीजेपी यहाँ पर 50 विधानसभा सीटों पर, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 36 विधानसभा सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 1 विधानसभा सीट पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं पश्चिम मेदिनीपुर की। कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 15 सीटें आती हैं। रुझान देखें 15 विधानसभा सीटों के, तो कांग्रेस पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 4 विधानसभा सीटों पर। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी को 10 विधानसभा सीटों पर पश्चिम मेदिनीपुर जिले में बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले की। कुल विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें आती हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। ममता बनर्जी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो पुरुलिया जिले की कुल 9 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो 9 की 9 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की। कुल विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो यहाँ पर 11 सीटें आती हैं बीरभूम जिले के अंतर्गत। रुझान देखें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में 6 विधानसभा सीट। बात करें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तो बीजेपी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पूर्व मेदिनीपुर की। कुल विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो यहाँ पर पूर्व मेदिनीपुर के अंतर्गत 16 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें 16 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 9 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर
लेते हैं पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले की कुल विधानसभा सीटों की संख्या देखें। यहाँ पर 13 विधानसभा सीटें आती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। बाकुंडा जिले की कुल 13 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो 13 की 13 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की कुल विधानसभा सीटों की संख्या देखें। यहाँ पर मुर्शिदाबाद जिले के अंतर्गत 22 विधानसभा सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 15 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जा सकती है। दोस्तों, इस वक्त पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 173 विधानसभा सीटों के जो रुझान निकल कर आ रहे हैं, अगर ऊपर देखें तो भारतीय जनता पार्टी 100 विधानसभा सीटों पर और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 70 विधानसभा सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें देखें तो यहाँ पर मालदा जिले के अंतर्गत 12 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। ममता बनर्जी को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है और बीजेपी को 6 विधानसभा सीटों पर। मालदा जिले का सर्वे देखें 12 विधानसभा सीटों का, तो यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पूर्वी वर्धमान जिले की कुल विधानसभा सीटों की संख्या देखें। यहाँ पर 16 सीटें आती हैं विधानसभा की। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में 9 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम वर्धमान की कुल विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो यहाँ पर पश्चिमी वर्धमान के अंतर्गत 9 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हुगली जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 18 सीटें आती हैं विधानसभा की। रुझान देखें 18 विधानसभा सीटों के, तो भारतीय जनता पार्टी को 10 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 7 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के हावड़ा की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 17 सीटें आती हैं। 17 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 9 विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 245 विधानसभा सीटों के जो रुझान निकल कर आए हैं, अगर देखें तो बीजेपी 137 विधानसभा सीटों पर, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 105 विधानसभा सीटों पर और कांग्रेस पार्टी 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 4 सीटें आती हैं। कांग्रेस पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में भी 0 सीट जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जिस तरह के रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 1 विधानसभा सीट आती है और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को 0 सीट, कांग्रेस पार्टी को 0 सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो 6 सीटें आती हैं। रुझान देखें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट, टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में 3 विधानसभा सीट, भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी 3 विधानसभा सीट, यानी कि दक्षिण दिनाजपुर जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कुल 294 विधानसभा सीटों में से 256 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी 145 विधानसभा सीटों पर लीड करती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 108 विधानसभा सीटों पर बढ़त और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी मात्र 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की कुल विधानसभा सीटों की संख्या देखें तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें आती हैं। रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में भी 0 सीट जाने का अनुमान है। ममता बनर्जी की पार्टी बात करें तो यहाँ पर टीएमसी को अलीपुरद्वार की कुल 5 विधानसभा सीटों में से 5 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर 24 परगना 31 की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 31 सीटें आती हैं। रुझान 31 विधानसभा सीटों के देखें तो यहाँ पर कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के खाते में 25 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिल सकती है। तो दोस्तों, ये था पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे चौंकाने वाला सर्वे 294 विधानसभा सीटों का। अगर यहाँ पर देखें, भारतीय जनता पार्टी 149 विधानसभा सीटों पर, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 139 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस पार्टी मात्र 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय? सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की सरकार है इस वक्त, और दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी यहाँ पर कमल खिला सकती है या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।